हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सिंगुलरिटी के बारे में पिछले वीडियो में पढ़े थे। सिंगुलरिटी दो टाइप का होता है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तीन टाइप का होता है, एक है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल एंड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो हमने रिमूवेबल सिंगुलरिटी एंड पोल के बारे में डिस्कस किए थे। तो अब हम इस वीडियो में एसेंशियल सिंगुलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। एसेंशियल सिंगुलरिटी। एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है? ए पॉइंट z equal to z0 is called essential singularity of f of z if and only it limit z tends to z0 f of z does not exist। अगर ये इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाए तो वो पोल होता है, और अगर फाइनाइटली एग्जिस्ट हो जाए तो वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट हो तो वो हो जाता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब हम एग्जांपल देखेंगे, जैसे एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू साइन 1/z। तो अगर लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन, ये होगा 1/z। तो साइन इन्फिनिटी का कोई वैल्यू नहीं होता तो वो डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका ये होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये इक्वल्स टू 0, मतलब जेड का वैल्यू क्या होगा? साइन 0 किस में होता है? साइन इन पाई के लिए होता है। तो जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 1/n पाई। तो अगर n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो जेड इक्वल टू 0 होगा। तो मतलब इसको हम बोल सकते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोस। इसका और एक एग्जांपल, अगर e टू दी पर 1/z हो तो एट जेड इक्वल टू 0 पे इसका होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। एंड ये एक फंक्शन देख सकते हैं, इसका जेड इक्वल टू 1 पे एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। अब इसका और एक मेथड है, हम लोग सीरीज एक्सपांसन से भी कर सकते हैं। जैसे इसका अगर सीरीज एफ ऑफ जेड बी अ फंक्शन एंड प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लोरेंट एक्सपांसन ऑफ एफ ऑफ जेड अबाउट जेड equal to z0 contains infinite term, then z equal to z0 is essential singularity of f of z। जैसे हम f of z इक्वल्स टू साइन 1/z लेंगे, इसका सीरीज एक्सपांसन करेंगे तो इसका प्रिंसिपल पार्ट मतलब डिनोमिनेटर में z आएगा। डिनोमिनेटर में जिस टर्म का डिनोमिनेटर में z आएगा वही है प्रिंसिपल पार्ट। तो इसका इनफाइनाइटली मेनी टर्म में ये z डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये होता है प्रिंसिपल पार्ट। तो प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म है, तो ये होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी 0 में। तो अगर प्रिंसिपल पार्ट में बहुत सारा टर्म हो, जैसे इनफाइनाइटली मेनी टर्म, तो वो होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी।